Hi guys, welcome back to my channel. This is Flower Beauty. Today I'm going to share with you some dream record messages. तो guys, when you are in the spiritual awakening process, आप जब एक spiritual awakening process में होते हो उस वक्त आपके बॉडी के साथ साथ आपको आपके ड्रीम के थ्रू भी बहुत कुछ विजुअलाइज, बहुत कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपका हायर सेल्फ आपको मैसेज देते हैं. ठीक है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. उससे पहले मैं बोल दूँ कि आप बॉडी में क्या क्या साइन देख सकते हो वाइल यू आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग. हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसमें हम लोग को डार्क नाइट ऑफ द सोल से जाना पड़ता है. उसके बाद धीरे धीरे हम लोग असेंशन प्रोसेस में होते हैं, मतलब जब हम लोग का अच्छे से क्लेंजिंग हो चुका होता है. क्लेंजिंग के बाद जब हमारा चक्रास ओपन होते हैं ना, चक्रास उसके बाद ओपन होने शुरू होते हैं. मतलब आप जब हायर लेवल, आपका सोल जब काफ़ी हद तक असेंड कर चुका है, वाइज हो चुका होता है, काफ़ी हायर लेवल, हाई वाइब्रेशन में आप होते हो, तब क्या होता है धीरे धीरे हमारे जो चक्रास जो है, जो ब्लॉकेज था वो क्लीन होने के बाद वो धीरे धीरे खुलने शुरू करता है. और जब भी हमारा चक्रास खुलना स्टार्ट होगा तभी धीरे धीरे आपको लगेगा सबसे पहले तो हमारा जो चक्रा खुलता है, हर किसी का एक टाइम में नहीं अलग अलग टाइम होता है. नॉर्मली हमारा सबसे पहले कुंडलिनी जो है वो अवेकन होता है. ठीक है. क्योंकि कुंडलिनी जब अवेकन होता है ना, तभी हम लोग को ये जो पर्जिंग है ना, वो पर्जिंग होता है. कुंडलिनी अवेकनिंग होने से आपके अंदर में जो दर्द है, जो ट्रॉमा है, वो सब बाहर आ जाएगा और सब सरफेस पे आ जाएगा. आप धीरे धीरे उस ट्रॉमा पे काम करना शुरू करोगे और आप उस पर नज़रअंदाज आप चाहो भी तो तब नहीं कर पाओगे. आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा कि आपने जो गलती की है ज़िंदगी में, या आपके साथ जो भी हुआ है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ आप अपने माइंड में फिर से विजुअलाइज करोगे, दोहराओगे और आपको रोना आएगा. यू विल हैव आपको बहुत पछतावा होगा, गिल्ट होगा. ठीक है. तो वो चीज़ होगा. डार्क नाइट सोल में कुंडलिनी का अवेकनिंग होता है और उसमें बहुत सारा पर्जिंग होता है. पर्जिंग होने से क्या होता है, पर्जिंग होना इट्स वेरी गुड. व्हेन यू आर क्राइंग, व्हेन यू आर पर्जिंग, व्हेन यू आर फीलिंग गिल्टी, इट मीन्स योर चक्रास आर slowly opening. It is cleansing. When you are crying, it means you are cleansing all the toxic energies out of your body and you're healing. Your heart chakra is opening. तो कुंडलिनी का काम ही होता है कि कुंडलिनी जब अवेकन हो तब वो जो सारे जो चक्रास में जो ब्लॉकेजेस है, वो जो मैल, जब धूल मैल जम गया है, वो सबको निकाल फेंके, वो क्लीन करे. तो कुंडलिनी इसे क्या करता है, हमारे अंदर में जो हमने जो गलती की है लाइफ में, या जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है, जो ट्रॉमा हुआ है, वो सब सरफेस में ला देता है. वो सब के बारे में हम लोग फिर से रियलाइज़ करने लगते हैं और उसके बारे में हम सोचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सरफेस में आ जाता है और हम पर्च करते, रोते हैं. हम लोग फिर से एनालाइज़ करते हैं कि हमारे लाइफ ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हैं वो सारे नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जीज़ को हमारे ज़िंदगी से निकाल फेंके, एटलीस्ट जो ख़राब हो चुका है और ना कुछ हो. तो यही कुंडलिनी जो है हमको अवेयर करवाता है कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो चुका है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लॉकेज जो है धीरे धीरे वो क्लेंस होता है. और क्लेंजिंग के बाद हम लोग का क्या होता है, चक्रास ओपन होते हैं. कुंडली का काम है चक्रास को क्लीन करेगा. क्लीन करने के बाद धीरे धीरे वो जब ऊपर उठेगा तब वो एक एक करके अब हमारे सारे चक्रा को, और जो 6 चक्रास है उस सबको वो सबको बैलेंस करेगा, ओपन करेगा, हील करेगा. ठीक है. तो कुंडलिनी वही करेगा. तो जब कुंडलिनी अवेकन होता है, कुंडलिनी जब बहुत ज़्यादा आपके शरीर में जागृत होता है, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उस वक्त आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप जब सो रहे होते हो तब आपने शायद नोटिस किया होगा कि नहीं कि आपकी बॉडी अचानक से वाइब्रेट करने लगती है. अचानक से आपका पैर वाइब्रेट करने लगता है, या आपको लगता है कि भाई अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन असल में अर्थक्वेक नहीं हो रहा है, कि आपका बॉडी वाइब्रेट कर रहा है. कभी कभी ऐसा आपको फील होगा, आप झटका देगा कोई, बॉडी का एक पार्ट हो सकता है या पूरा बॉडी वाइब्रेट कर सकता है, डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर. ठीक है.
इसका मतलब है आपका कुंडलिनी जो है वो राइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, ये सब प्रोसेस है। और कैसे आपको पता चलेगा कि कुंडलिनी राइज हो रहा है? कुंडलिनी जब राइज होता है ना, इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किया था, जो जो चीज़ गलती की थी, वो सब कुछ सरफेस पे आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। और अचानक से ही ना आपको कुंडलिनी वाली ये सब चीज़ें, जो वीडियोस होते हैं वो सब रिलेटेड वीडियोस आप देखने लगोगे, या आप ड्रीम में आप स्नेक वाले वीडियोस देखने लगोगे। ठीक है, स्नेक जो होता है ना, बड़ा वाइज एनिमल होता है, वो बहुत कुछ इंटरप्रेट करता है स्नेक, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्नेक कुंडलिनी का जो जो कुंडल वाला सांप होता है उसको भी डिनोट करता है। ठीक है, उसके ऊपर जब धीरे हमारा जब चक्रास ओपन होता है, आप जब हायर लेवल तक जाते हो, बहुत हद तक आपने अपना चक्रास को हील कर चुका है, उसके बाद चक्रा क्या ओपन होना शुरू कर देता है ना, बैलेंस होना शुरू कर देता है। तब क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारा सेंसेशन आप फील करोगे, जैसे कि आपके बॉडी में पेन हो सकता है। ठीक है, बॉडी क्रैम्प हो सकता है, बुखार आ सकता है आपको। अगर आपको बुखार आ रहा है या सर में दर्द कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है वो कुछ दिन तक होगा। इसका मतलब ये है, या आपको तो हल्का सा सर्दी खांसी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्राउन चक्रा है और जो थर्ड आई है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, वो ओपन हो रहा है। जब थर्ड आई और क्राउन चक्र ओपन होता है ना, तो हमारे सर में भी बहुत भारीपन सा लगता है, सर एकदम भारी हो जाता है, आपका क्राउन जो है भारी हो जाता है। फिर आपका जो थर्ड आई का जगह है पिनियल ग्लैंड, वहाँ पे दर्द होता है। फिर आपके थ्रोट में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस फील करोगे आप, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, फीवरिश फील करोगे। बहुत रात तक आपको नींद नहीं आ सकती, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये जब कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्लीपिंग पैटर्न कुछ हद तक आपका प्रॉब्लम होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ होगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा वो, हार्डली 2 हफ्ते में आई एम श्योर आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में जब हमारा क्राउन चक्रा, थर्ड आई, ये सब जब ओपन होता है, डिवाइन आपसे जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तब मतलब जब ओपन होता है उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए हमारे बॉडी में ये सब थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा सर दर्द, थोड़ा सर भारी, या थोड़ा सा फीवरिश फील होता है, या थोड़ा सा गले में सर्दी जुकाम थोड़ा सा होना, ऐसा कुछ हो सकता है आपको। नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपका जब अवेकनिंग हो रहा है, आपका सोल जब हायर लेवल पे जा रहा है, आप ऐसा ड्रीम देख सकते हो कि आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ऊपर जा रहे हो। या ऐसा ड्रीम दे सकते हो कि आप बिल्डिंग के बहुत एक ऊंचे माले पे हो, और ऊंचे माले के बालकनी से या छत से आप नीचे देख रहे हो, नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपके खुद के लोग खड़े हैं जो आपको देख नहीं पा रहे हैं, या वो लोग ऐसे ऊपर करके देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी आपको देख नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, या कुछ लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ऊपर उठ चुके हो, आपका स्पिरिचुअल असेंशन जो है, आपका सोल असेंशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत आप ऊपर उठ चुके हो, आपका सोल इवॉल्व हो चुका है, और इसीलिए आप अपने आप को बहुत ऊंचे जगह में देख रहे हो। ठीक है, ऐसा भी ड्रीम देख सकते हो कि आप 2 सीढ़ी है। ठीक है, एक सीढ़ी नीचे जाती है, एक सीढ़ी ऊपर जाती है। तो आप कभी कभी देखोगे कि आप एक सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, उसके बाद नीचे आके आप जब फिर से नीचे आ रहे हो, उसके बाद आप देखोगे शायद ऐसा कोई ड्रीम हो सकता है कि एक सीढ़ी जा रही है नीचे, दूसरी सीढ़ी जा रही है ऊपर। तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको तब लगेगा कि भाई इस सीढ़ी से तो मैं ऊपर जा रही थी, तो ये नीचे वाली सीढ़ी कहाँ से आ गई। तो इसका मतलब ये है टेम्पटेशन कुछ आ सकता है आपको, क्योंकि आपको पता है आप ऊपर वाले सीढ़ी से आप चढ़ के ऊपर थे, तो आप जब नीचे आए थे कुछ काम के लिए, उस वक्त नीचे आना का मतलब क्या है, मतलब शायद कुछ वक्त के लिए आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए थे, थोड़ा सा आपका वाइब्रेशन लो हो गया था। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो जब आप, ऐसा तो नहीं है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होने के बाद आप बैलेंस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो। इट्स नॉर्मल कि कभी कभार इंसान इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन जब इम्बैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस हो जाना मतलब आपका वाइब्रेशन जब थोड़ा सा लो हो जाएगा, तब क्या आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं, जैसे कि ये जो 2 सीढ़ी के बारे में बोल रही थी, एक नीचे की तरह जाता है, एक ऊपर की तरह जाता है। तब शायद आप देखोगे कि भाई ये सीढ़ी तो नीचे की तरह जा रहा है, तो आप क्या पैर नहीं बढ़ाओगे, आप जब क्या
वो जो ऊपर वाली जो सीढ़ी से आप चढ़े थे वो सीढ़ी आप ढूंढ रहे हो, तो आपको वो सीढ़ी ढूंढते ढूंढते आप उसको वो सीढ़ी आपको मिल ही गई और फिर से आप क्या वो सीढ़ी पे चढ़े जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके सामने टेम्पटेशन तो आया, लेकिन आपको पता चल गया भाई ये रास्ता गलत रास्ता है, आपके लिए सही रास्ता नहीं है। आपको पता है कि आपको कौन सी सीढ़ी से जाना है, ऊपर वाले सीढ़ी से जाना है, जो सीढ़ी आपको ऊपर पहुंच सके, तो आप वो सीढ़ी ढूंढ के आप फिर से ऊपर पहुंच गए। तो दीज आर गुड मैसेजेस। आप यू कैन सी योर सेल्फ फाइटिंग विद अदर्स, ठीक है, फाइटिंग विद अदर्स। और वहाँ पे जब फाइट कर रहे हो तब आप शायद ये देख रहे हो कि दूसरे पार्टी जो है वो साइलेंट है और चुपचाप से आपको ऑब्जर्व कर रहे हो और आप झगड़ा कर रहे हो इन द सेंस बहुत क्रूडली नहीं, लेकिन आप गुस्से में झगड़ा कर रहे हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो बोल रहे हो। इसका मतलब है आपके अंदर में जो टॉक्सिक एनर्जी जो आपने अपने अंदर जो बंद करके रखा था वो आप वेंट आउट कर रहे हो। और लोग जो है ना आपको देख रहे हैं वॉरियर की तरह देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें ऐसे इतनी शक्ति कहाँ आ गई, ये तो ऐसे तो कभी नहीं था ये इंसान। तो आपको बहुत लोग अचानक से बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जा रहे हैं आपका वाइब्रेशन, आपका एनर्जी देख के कि भाई आप में इतनी शक्ति कैसे आ गई, मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे एनर्जीज, ऐसे वाले ड्रीम आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग अगर जो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे हैं या बहुत थके फील हो रहे हैं या नए हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एकदम, तो वो लोग ऐसा ड्रीम देख सकते हैं कि वो लोग यू नो दे आर कैरिंग बर्डन कैरी कर रहे हैं बहुत सारा, बर्डन कैरी करते करते वो लोग थक के बैठ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बर्डन आप इतने साल से कैरी करते करते ना आप थक चुके हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, आप थक के आप बैठ गए हो, रुक गए हो, आपकी ज़िंदगी ठहर गई है। तो उस पर आपको काम करना है। क्या करना है आपको, आपका जो बर्डन है वहाँ पे नीचे उतार के फिर से ब्रेस्ट करके आगे निकलना है। इसका मतलब यही है, ठीक है। ये सब ड्रीम मैसेजेस है जो आपको दिख सकते हैं गाइस। उसके बाद आपको और एक चीज़ दिख सकता है कि शायद आप एक गाड़ी में हो या कोई रिक्शा में हो, किसी चीज़ में हो, आप अपने मम्मी के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, ठीक है। अचानक से आपको दिखता है कि आपकी मम्मी बीच रास्ते में उतर गई, ठीक है, या उतरना पड़ा और रास्ता बंद है उस रास्ते पे, और फिर आपको आपकी मम्मी उतर गई, आपको रिक्शा लेके दूसरी तरह या रिक्शा या गाड़ी लेके दूसरी रास्ते से दूसरी तरह जाना पड़ा आपके मम्मी को वहाँ पे छोड़ के किसी वजह से, ठीक है। तो और मम्मी वहाँ पे खड़ी है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको आपके ज़िंदगी में जो इंसान आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट है, या जो वही इंसान आपको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, और उस इंसान को आपको पीछे छोड़ के आगे की तरह रास्ता तय करना है। इसका मतलब ये है कि आप आगे की तरह जा रहे हो, आगे की तरह रास्ते में बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये है आपको इस इंसान को पीछे छोड़ना है, इस पेरेंटल फिगर को या कोई भी फिगर को पीछे छोड़ना है, क्योंकि वो आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके सक्सेस में। यस गाइस, कभी कभी हमारे पेरेंट्स या हम लोग जिनके साथ रहते हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हमको लगता है वो हमारा अच्छा सोचते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली उनका कंट्रोलिंग इश्यूज़, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर जो है हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वो हमको ऐसे ही इनकेपेबल टाइप के बचपन से ऐसे ही बनाया है उन्होंने कि आप अपना कोई डिसीजन खुद से नहीं ले पाते, वही हमेशा आपका डिसीजन लेते हैं और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा आपके ऊपर एक बॉस की तरह नज़र रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा अगर ड्रीम देख रहे हो कि आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है अभी आपका आगे बढ़ने का टाइम है। उस इंसान को वही छोड़ना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। दिस आर सम ड्रीम मैसेजेस यू कैन सी। जब आपका सोल बहुत ज़्यादा आप पर्च कर चुके होगे, बहुत हद तक हील हो चुके होगे, आपको पता है आपको क्या करना है, वही लोग अभी ये सब सपना देखेंगे, ठीक है गाइस। लव एंड लाइट टू यू। अगर आपसे ये सब ड्रीम रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, अगर आप ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो तो। इन्फिनिटी सिम्बल्स, किसी ने मुझे नेहा आपके लिए बोल रही हूँ, इन्फिनिटी सिंबल का मतलब इन द सेंस बहुत टाइप का हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है, लेकिन इन्फिनिटी सिंबल का ये मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, और इन द सेंस आपके अंदर में बहुत सारा बदलाव आएगा, बहुत सारा बदलाव आप फील करोगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिवाइन इज़ टेलिंग यू टू ड्रीम बिग। इन्फिनिटी मतलब
मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी। यू हैव टू ड्रीम बिग, देयर इज़ नो लिमिट। कि आपको अपने आप को लिमिट करके नहीं लगना है कि भाई इतना बड़ा मैं नहीं सोच सकती, इतना बड़ा मैं नहीं सोच सकता। इन्फिनिटी का मतलब ही ये है कि आप इनफाइनाइट सोचो, लिमिटलेस सोचो अपने लिए, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब ये भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड सून यू आर गोइंग टू हैव अ ब्रेक थ्रू। ओके, लव एंड लाइक टू यू गाइज, प्लीज़ लेट मी नो, please do like, share and subscribe to my channel and help my channel to grow. Thank you so much. Bye.